कैलकुलस में दो पार्ट है, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है जी, और दूसरा पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमने पहले ही खत्म कर चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, तो इंटीग्रल कैलकुलस में पहला पार्ट है अपना क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सर वो लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, मतलब बोर्ड में आएगा वो? ठीक है, करा देंगे जी। अभी तो बोर्ड कब से? 6 दिसंबर है को है ना मैथ्स वाला? मैथ्स का फिर 6 को है ना? हाँ जी 6 को है, ठीक है, करा देंगे वो, करा देंगे। 1 या 2 क्लास में हो जाएगा वो, तो कभी बीच में करा देंगे। ठीक, एक चैप्टर खत्म होने के बाद करा देंगे। बाद में कराएंगे तो ध्यान रहेगा ना, पहले करा देंगे तो भूल जाओगे। ठीक, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना आपने? इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही है क्या? इंटीग्रेशन है। जैसे अगर fx का डिफरेंशिएशन gx है, if dy dx of fx is क्या? gx, then इंटीग्रेशन ऑफ gx क्या आ जाएगा? fx। यहाँ पे c भी एक कांस्टेंट लगाते हैं ना? यस सर, fx प्लस c लिखते हैं। ठीक, पता है? तो अगर fx का डिफरेंशिएशन gx है तो gx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? fx प्लस c, है ना? बोर्ड में जरूरत होता है c लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बट यहाँ पे c क्यों आया समझ लीजिए। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x प्लस इसके अकॉर्डिंग तो sin x ही होना चाहिए ऐसे, है ना? अगर हमने लिखा sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? तो भी cos x ही आएगा ना? sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? cos x। तो इंटीग्रल ऑफ cos x इज, अब क्या लिखेंगे? sin x प्लस 1 लिखेंगे, है ना? समझिए। और sin x प्लस 3 का भी क्या डिफरेंशिएशन कितना आएगा? तो cos x क्या आ जाएगा इस केस में? cos x का इंटीग्रेशन क्या लिखे? sin x लिखे, sin x प्लस 1, sin x प्लस 3, सारे इसके इंटीग्रेशन है। तो इन जनरल अगर हमें लिखना है जिसमें सारे ये इंटीग्रेशन कवर हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? कौन सा कांस्टेंट? c यूज करते हैं। कि इंटीग्रल ऑफ cos x जो हम बोलेंगे, cos x का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो सकता है। sin x भी हो सकता है, sin x प्लस 1 भी हो सकता है, sin x प्लस 2 भी हो सकता है। सारे कवर हो जाए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? c। ये दिस c इज व्हिच कांस्टेंट? आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब जो चेंज हो रहा है, कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं। जैसे यहाँ पे ये जो फिक्स है 3 की जगह 3 लिख सकते हैं। इस c है, c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है जी, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब जो ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल हो जाता है, चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इंटीग्रल में प्लस का c लगाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे जब ये
कांस्टेंट वेरिएबल है तो इसको कांस्टेंट वेरी कर रहा है, वर्ड कर दिया उसको वेरी में, मतलब क्या वेरिएबल नहीं, मतलब वो नंबर में वेरी हो रहा है ऐसा 1 2 3 4 ऐसा नहीं, एक्स वाई जेड में वेरिएबल वैसा नहीं है, ये कांस्टेंट में चेंज हो रहा है 1 0 1 3 4 5 6। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, सी को क्या बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अपने को याद रखने हैं इंटीग्रेशन के। अच्छा ये सब पता है ना, बेसिक्स जो है ये भी मैं बता दें आपको। ये इसका मतलब क्या, इंटीग्रल साइन। जीएस का मतलब क्या, वो फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, और डीएस का मतलब हुआ है जिसके रिस्पेक्ट में करना है। डीएस मतलब क्या, जिसके रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। डीटी मतलब टी के रिस्पेक्ट में करना है। और ये तो उसकी क्या आगे बताइए, इंटीग्रल की वैल्यू आ गई कि हाँ ये इसके बराबर है। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट में तो डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तो आप इंटीग्रेशन बता सकते हैं, जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। फर्स्ट जीरो का इंटीग्रेशन दे दिया है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, सेकंड वन का प्लस सी लगाएंगे। के का क्या है, के को बाहर निकाल लीजिए, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसको। के को बाहर निकाल लेंगे तो के इंटू वन, के को बाहर निकाला तो वन का क्या होगा, एक्स, तो के प्लस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln mod x। ln mod x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ln x का भी होता है, ln x भी लिख सकते हैं, जनरली लिखा जाता है ln mod x। अगर दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है ln x, दूसरा ऑप्शन है ln mod x है, तो आप आंसर ln mod x को टिक करेंगे, न कि ln x को। ऐसा हाँ, लॉग को डिफाइन करने के लिए ये लगाया है। लॉग किस लिए डिफाइन होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए। तो इसलिए x के बारे में हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, क्या लगाया है, mod x। ln mod x का डिफरेंशियल बताया था ना आपको, ln mod x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x होता है ना। अगर x पॉजिटिव है, इफ x इज पॉजिटिव देन mod x तो किसके बराबर हो जाएगा, ln x के बराबर। तो उस केस में ln x का डिफरेंशियल कितना होगा, 1/x। और अगर x नेगेटिव हो गया तो mod x किसके बराबर होगा जी, -x के बराबर। mod x की डेफिनेशन पढ़ा है ना, अभी चल रहा है फ्रेम में, पता है ना। अगर x नेगेटिव है तो mod x किसके बराबर होगा, -। अब कर लो डिफरेंशिएशन यहाँ से भी, तो ln x का होता है 1/x, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1, कितना आएगा। तो इसलिए ln mod x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x। चाहे x पॉजिटिव हो तो भी 1/x, x नेगेटिव हो तो भी 1/x। तो अपने को ध्यान रखना है ln mod x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लिखेंगे ln mod x, mod लगाएंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है यहाँ पे कि n नॉट इक्वल टू क्या, -1 के लिए ये फॉर्मूला डिफाइन नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि -1 प्लस 1 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो -1 के लिए क्या आएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है फोर्थ वाला। अगर n -1 हुआ मतलब x के पावर -1 मतलब ln mod x। इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर x।
a की पावर x का a की पावर x अपॉन a लेंगे, है ना। इसका भाई एक इसका डिफरेंशिएशन ये आता है कैसे, a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, a की पावर x ln a, और ये ln a डिनोमिनेटर में तो ln a से ln a कट जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल a की पावर x दिखेगा, इसलिए a की पावर x का इंटीग्रेशन ये। किसमें कंफ्यूज आते हैं, cos x आएगा माइनस cos x, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x, तो sin x का माइनस cos x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कितना होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x, तो sin x का माइनस cos x। या ये समझ लो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x आएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या बोल रहे हैं, तो बड़ा लिखना है, sec x tan x का इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो इसका इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। cos x cot x क्या है इसका माइनस cos x का डिफरेंस में आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस cos x cot x आएगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और sec स्क्वायर x tan x cos स्क्वायर x का माइनस का cot x, ठीक है। इनवर्स वाले याद आ रही है, sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin इनवर्स x प्लस c। अच्छा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, माइनस का cos इनवर्स x प्लस c, बोल सकते हैं क्या, नहीं कैसे बोल सकते हैं हाँ तो बोल दिया, माइनस cos इनवर्स x का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। यस सर। अच्छा ये वाली चीज आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो, ये दोनों बराबर कैसे, देखो आइडियल पढ़ा है थोड़ा पूरा नहीं पढ़ा तो रहने देते हैं, पढ़ा है पूरा। यहाँ से कैसे समझ सकते हो, देखो sin इनवर्स x प्लस का क्या लिखा हुआ है, ये c लिखा हुआ है ना, sin इनवर्स x को cos इनवर्स x के टर्म में हम लिख सकते हैं, पता है pi/2 माइनस cos इनवर्स x, ठीक है ना। तो ये रहा भाई माइनस का cos इनवर्स x, अच्छा pi/2 कांस्टेंट और ये c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का एडिशन एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, उसको आप नाम c1 बोल दो या c2 बोल दो या वापस c लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से भी आप इसको बोल सकते हैं कि हमारे दोनों बराबर है। यहाँ दूसरा तरीका बताए, माइनस वाला लिखवा दे क्या, नहीं सर cos इनवर्स है ना, माइनस बाहर निकाल लिया,
1/1 plus x square tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 plus x square या माइनस cot इनवर्स x plus c। आगे वो आ गया अभी तो स्टार्ट ही किया है जी। 1/, आएगा बाय पार्ट्स में आएगा 1/, इतना बताइए इसका डिफरेंस क्या होता है 1/mod x square minus 1 second mod x plus है ना माइनस पर लिखने की जरूरत नहीं है माइनस का रीडिंग के बाद क्या यहाँ पे 90 ये तो ऐसे एक्स्ट्रा लिखवा दे 1/, रीडिंग में क्या लिखा है माइनस ये बराबर ठीक। इसको कोई एज अ मतलब फॉर्मूला तो नहीं स्टेज है क्योंकि कैलकुलेशन में फास्ट कैलकुलेशन तुरंत आप लिख सको उसके लिए बता रहे नहीं तो इसमें भी क्या है करने लगेंगे आप ऐसे 1/√x मतलब हो जाएगा x की पावर कितना लगाएंगे फॉर्मूला तो कितना आ जाएगा देखो -1/2 + 1 ये है 1/2 1/2 तो ये 1/2 जो डिनोमिनेटर लिखा है तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 और x की पावर 1/2 मतलब तो इसको भी आप ऐसा फॉर्मूला ही ध्यान रखो जल्दी यूज करने के लिए 1/√x का इंटीग्रेशन है √x प्लस का c ठीक है तो यही है बेसिक जो फंक्शन है उनके यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन ठीक है। अभी और भी आएंगे जब हम आगे मेथड्स जब पढ़ेंगे तो है ना sec x रह गया अभी cot x रह गया cosec x रह गया ठीक है ना log x भी आगे आएगा बाय पार्ट्स में ठीक है। तो अब समझे यहाँ पे तो आगे लिखेंगे देखो अच्छा बेसिक रिजल्ट में चलो 920 कर ही देते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ आ गए तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट जाएगा सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे fx बच जाएगा या इंटीग्रेशन पहले लिखा हुआ है dy/dx ऑफ fx लिखा हुआ है तो वापस यहाँ पे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या बच जाएगा यहाँ पे fx लेकिन यहाँ पे fx प्लस का क्या c लिखेंगे क्योंकि बाहर इंटीग्रेशन है इसमें क्या करें पहले इंटीग्रेट करो फिर उसका डिफरेंशिएट करो ये कह रहा है पहले डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन इंटीग्रेट करेंगे ठीक। जो डिफरेंशिएशन लिखा था वैसे कुछ थ्योरम्स इसमें भी है
इसमें क्या करेंगे वही अलग अलग सेपरेट कर देंगे, मतलब fx का इंटीग्रेशन फिर प्लस माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ gx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन अच्छा एक ही सी लिखेंगे, एक ही सी लिखेंगे। मान लीजिए इसमें इसका इंटीग्रेशन में वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया c1, इसमें आ गया c2, c1 प्लस c2 को क्लब करके क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे c। अच्छा कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। थर्ड वाला ध्यान से समझिएगा। थर्ड, अगर fx dx का इंटीग्रेशन gx प्लस c है, देन ft dt का क्या आ जाएगा, g of t प्लस c आएगा ना। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है, sin t dt का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस cos t, मतलब x की जगह t रख दिया और यहाँ दोनों जगह x की जगह क्या लिखा हुआ देखिए t है, तो इसमें भी x की जगह t आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने sin x का इंटीग्रेशन क्या देखा था, क्या देखा था माइनस cos x प्लस c, तो sin t dt का क्या आ जाएगा माइनस cos t प्लस का c। ऐसा नहीं कर देना कि sin x dt लिखा हुआ तो ये इसका मतलब अलग, sin x dt का मतलब अलग है ना सर, इसमें ऐसा नहीं लिख देंगे cos t dt माइनस cos t प्लस c, वो गलत हो जाएगा। तो ये समझाना चाहिए कि अगर वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो जो डिफरेंशियल एलिमेंट है dx को बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं, है ना। तो अगर दोनों जगह चेंज कर रहे हैं वेरिएबल को तो यहाँ पर भी वेरिएबल को चेंज करेंगे तो माइनस का cos t प्लस का c दिखेगा ऐसा। फोर्थ रिजल्ट, फोर्थ जो हम काफी यूज करने वाले हैं, अगर fx का इंटीग्रेशन gx प्लस c है, देन f of ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन सब बनवाए क्या रहेगा, g ऑफ x प्लस b अपॉन क्या a प्लस c। लीनियर अगर है x की जगह लीनियर, x को लीनियर से रिप्लेस कर दें तो आएगा वही g ऑफ, वो लीनियर आ जाएगा, लेकिन x कोएफिशिएंट से आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है ना। पता है दोबारा, हाँ देखो अगर fx का इंटीग्रेशन अगर gx प्लस c है तो f ऑफ x प्लस b का क्या आ जाएगा, g ऑफ x प्लस b अपॉन क्या, मतलब f ऑफ x प्लस b का g ऑफ x प्लस b नहीं लिख देंगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, a से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, प्रूफ बता दे इसका, बताइए तो प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो है वो तरीका, एक तो इसके हेल्प से बता सकते हैं, थर्ड वाले से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, फोर्थ वाले कैसे वो समझिए। थर्ड वाले के अकॉर्डिंग अगर हम इसका लिख बता, इसका बता सकते हो क्या, sin बाय स्क्वायर डी बाय स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos बाय स्क्वायर, है ना। वेरिएबल को दोनों जगह रिप्लेस किया ना, sin x का क्या होता है sin x dx होता है माइनस cos x, तो अगर x की जगह y स्क्वायर रख दिया हमने, दोनों जगह रखना पड़ेगा, sin y स्क्वायर dy स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस cos y स्क्वायर प्लस का क्या फिर y स्क्वायर का नहीं होगा नहीं, एक तो बात है जी जो अपने को यहाँ पे समझनी है, sin x d ऑफ x स्क्वायर
इसको नहीं लिख देंगे cos x स्क्वायर, ये या cos x नहीं लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। cos x स्क्वायर या cos x इसमें नहीं लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन में एक चीज और बताया था, इसको भी आप स्टार लगा के नोट से कर लेंगे क्या, कि d of fx is what, d of fx is क्या, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ fx को क्या करते हैं, f dash x dx। इधर अगर d आ रहा है तो इधर भी d आएगा। इसको थोड़ा समझने के लिए, ऐसा करेंगे नहीं, समझने के लिए क्या, ds को इधर लिया तो d by dx of fx is f dash x। जैसे d of पता है, अगर आपको d of x क्यों लिखना है, जैसे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज करेंगे, d of x क्यों लिखा हुआ है, तो d of x को सिर्फ 3x स्क्वायर नहीं लिख देंगे, हाँ जिस वेरिएबल में लिखा हुआ है यहाँ पे फंक्शन, उस वेरिएबल में डिफरेंशिएट करेंगे और उसी वेरिएबल का डिफरेंशियल एलिमेंट भी लगाएंगे। इधर भी d, अगर इधर d आ रहा है तो इधर भी d आना चाहिए, तब जाके ये कंप्लीट। जैसे d of t की पावर 5 5t की पावर 4 dt, ऐसा d of tan इनवर्स z, तो z के टर्म्स में वेरिएबल लिखा हुआ है तो z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे और z का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगाएंगे साथ में, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन z स्क्वायर dz, है ना। z के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स z का डिफरेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर, और साथ साथ z के टर्म्स में लिखा हुआ है वेरिएबल, तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल एलिमेंट लगाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, समझ गए इतने से। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं कि d of fx को हम लिखते हैं, सिर्फ f dash x नहीं लिख देंगे, क्या लिखेंगे f dash x into क्या dx, अगर इधर d लिखा हुआ है तो इधर भी d आना चाहिए। समझने के लिए और बताया कि d by dx of fx is f dash x, समझने के लिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो ये वाला लिखा है हमने कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वही उसका डिफरेंशियल एलिमेंट है, तब तो आप लिखेंगे ये, जैसे यहाँ पे वेरिएबल t है और वही उसका डिफरेंशियल एलिमेंट है, तब तो वही आएगा। t की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर जैसे हमने लिखा वहाँ पे, z स्क्वायर लिख सकते हैं, या कुछ भी बड़ा सा लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ ax प्लस b, फिर d of ax प्लस b, ये अगर x प्लस b को t बोल दे तो ये ऐसा लिखा हुआ है sin t dt लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। अगर हम x प्लस b को t बोल दे थोड़ी देर के लिए, समझ लें ये किस टाइप का लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है sin t dt, sin t dt का इंटीग्रेशन इज -cos t x प्लस, और अगर कोई इससे ये डायरेक्ट नहीं लिख पाता है, हम नहीं लिख पाते तो कोई नहीं लिख पाता है, तो उसका क्या उपाय है वो समझो। यहाँ तक नोट कर लिया गया ये वाला, तो थर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया कि ये sin t dt टाइप का लिखा हुआ है, तो sin t dt इज sin t dt का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t प्लस का क्या c। लेकिन मान लीजिए इसको ऐसे लिखने में आपको दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कब कैसे लिखना है, कोई बात नहीं, उसके लिए अगर कंफ्यूजन है तो सिर्फ ये ध्यान रखो क्या कि dfx आ जाए तो मतलब क्या है, इसका मतलब f dash x dx। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये इंटीग्रेशन लिखा यहाँ पे cos ऑफ x, फिर d ऑफ लिख दिया 3x प्लस का 4, ठीक, सब कुछ नहीं लिखा, ये लिखा हुआ ऐसा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इसमें आप कंफ्यूजन हो गया आपको है ना कि क्या करें क्या नहीं करें, तो सिंपल जो ये लिख पाया ना यही आप हर एक में यूज करेंगे ना, चाहे इसमें यूज करो या जो आगे हम लिखने वाले एग्जांपल, तो सब डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या क्या आपको पता है कि d of fx इज क्या, d of fx इज f dash x कितना है इसका, f dash x 3 into क्या dx, ये लिखा हुआ है ये। अब इसको बाहर निकाल सकते हैं 3 को, तो 3 ऑफ क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ cos x, एंड cos x का इंटीग्रेशन ये, तो d of fx यूज कर लेना चाहिए, d of fx is d of fx is, यहाँ पे क्या यूज किया है हमने, यूज किया d of fx is f dash x into
dx यूज किया है। जैसे मान लो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो लिख तो देंगे अभी इसको, डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिख देंगे, sin 2x dx फिर साइन एक्स और डी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब इसका डिफरेंशिएशन और फिर dx। अभी पढ़ा नहीं हमने इसका इंटीग्रेशन, अभी हम निकाल नहीं सकते, ये बाय पार्ट्स का गया है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वो आगे अभी आएगा। तो ध्यान से अभी हम जितना बता रहे हैं वो समझिए कि कहीं पे dx की जगह कुछ और आ गया, d ऑफ fx। हाँ सही है, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है जी, आना चाहिए, ये बताइए आपको। अब हम फोर्थ वाले के प्रूफ पे आ जाते हैं। फोर्थ वाला प्रूफ क्या था, एक बार फिर से लिखा कि अगर fx का इंटीग्रेशन gx प्लस c है, देन f ऑफ x प्लस b का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसको दो मेथड से प्रूफ कैसे देख रहे हैं, एक तो है मेथड 1, ठीक है जी, मेथड 1 जो ये वाले जो थर्ड वाला रिजल्ट था इसको यूज करके, इसको यूज करके कैसे, इसको यूज करके देखो, ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ f ऑफ क्या x प्लस b, हम इसको ऐसे लिख दिए, देखना अपने मन से, dx को हम लिख सकते हैं क्या, d ऑफ ax प्लस b, नहीं ये बराबर थोड़ी ना ये दोनों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a इंटू डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करो ना भाई, इसका मतलब है क्या a इंटू डी एक्स, समझ पा रहे हैं, d ऑफ fx का मतलब क्या है a इंटू डी एक्स, तो क्या ds को हम ये लिख सकते हैं क्या, नहीं, बैलेंस कैसे होगा, डिवाइडेड बाय a। अब देखो इसको d ऑफ fx को लिखा क्या, d ऑफ fx को लिखा f डैश x dx, इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, a इंटू dx, तो a से ये कट जाएगा, तो ये चीज अब इसके बराबर लिखी हुई है, सारे समझ आ रहे हैं, राइट। अब देखते हैं आप, अब हम लिख सकते हैं वो वाला थर्ड वाला रिजल्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड वाला रिजल्ट क्या था कि fx dx fx और dx का अगर gx प्लस c आ रहा है तो ft dt का g ऑफ t प्लस c आएगा, ft dt का क्या आ जाएगा, g ऑफ t मतलब वही आ जाएगा क्या, g ऑफ x प्लस b प्लस c। तो ये तो हो गया एक मेथड प्रूफ करने का, और एक दूसरा तरीका है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो t मान के करते थे, वो अगला मेथड है जो कहाँ पे है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में आएगा, बता दे थोड़ा बड़ा क्या है वो मेथड कि x प्लस b को क्या मान लो, x प्लस b को क्या मान लो t, फिर डिफरेंशिएट कर लो जी, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो a हाँ ये वही चीज हो रही है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो t का डिफरेंशियल t ऑफ t का मतलब हो जाएगा t का डिफरेंशियल 1, चलो ऐसा समझ जाए, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, इसका x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा a, और t का x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा dt बाई dt, हम ऐसे लिख सकते हैं ना a dx बराबर, या dx के लिए यहाँ से कितना आ जाएगी t, dx के लिए आ जाएगी क्या dt बाई a। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ft dt और बाई क्या a, तो ये तो कांस्टेंट उसको बाहर लिख दिया, अब ft dt को हम लिख सकते हैं ना हाँ fx dx का अगर इंटीग्रेशन dx है तो ft dt का क्या आ जाएगा, g ऑफ क्या t प्लस c की जगह रख दीजिए। ध्यान रखना है आपको क्या इसमें जो लिखा है प्रूफ ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ये जो चीज है एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर लीनियर। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे इस पे कि ये जो चीज है लगा सकते हैं आप ऐसे, इसके लिए सिर्फ लीनियर के लिए, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो ये नहीं लगेगा, मतलब तो यहाँ तक नोट करो, फिर एग्जांपल लेते हैं, ये नहीं हुआ
अरे कुछ नहीं किया है क्या? तो कुछ तो कर लीजिए इसको जल्दी से, मैं लिख रहा हूँ। तो सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या है, क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया इसको थोड़ा। कौन सा वाला है? आपके ऊपर है, करना चाहते कर लीजिए। इस चैप्टर में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले यूज होंगे, है ना? ट्रिग्नोमेट्री, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, ये सब याद होना चाहिए। sin a plus b tan a plus b, इनके फॉर्मूले भी इस चैप्टर में यूज होंगे। क्या हो यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या बताया है कि dfx जो होता है वो dfx कैसे लिखते हैं? f dash x into क्या ds लिखते हैं, है ना? f dash x into ds लिखते हैं, मतलब जिसके टर्म से वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और उसी वेरिएबल का डिफरेंशियल एलिमेंट लिखो। d ऑफ t की पावर 5 को क्या लिखेंगे? इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, और फिर t का ही डिफरेंशियल एलिमेंट लगाएंगे, मतलब dt लगाएंगे साथ में। ठीक है, याद है? उसी में बेस्ट ये क्वेश्चन था कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो पहले हमने d ऑफ fs को सॉल्व कर दिया, है ना? d ऑफ, इसका मतलब हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में, तो या तो वो उसको वैसे कन्वर्ट करो या उतना क्यों दिमाग लगाओगे। d ऑफ fs को हम क्या लिख दिया हमने? कन्वर्ट कर लिया। d ऑफ fs का मतलब क्या हो गया? f dash x ds, इसका डिफरेंशिएशन 3ds, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया प्रोसेस का, तो ये तो लिखा हुआ ना, इसको भी समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब हुआ कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन? ax plus b के रिस्पेक्ट में। तो sin x plus b का ax plus b के रिस्पेक्ट में, sin x का x के रिस्पेक्ट में माइनस cos x होता है, sin t का t के रिस्पेक्ट में माइनस cos t, तो sin x plus b का x plus b के रिस्पेक्ट में माइनस cos x plus b, ऐसे भी समझ सकते हैं डायरेक्ट। और अगर ऐसे नहीं आता, कम समझ में आता है ऐसे, तो इसको फर्दर सॉल्व कर दो। अगर आप कंफर्टेबल हैं सिर्फ x के सेट में, तो d ऑफ ax plus b को क्या लिख दो? a into dx, और d ऑफ ax plus b को क्या लिखेंगे? a into dx। a बाहर आ गया, आया ना? कहाँ आया? दिख नहीं रहा, आ गया। sin x plus b का माइनस cos x plus b अपॉन a से डिवाइड करना नहीं बोलेंगे, वो जो a से डिवाइड हुआ और वो जो a बाहर आया वो कैंसिल हो गया, इसलिए नहीं दिख रहा है, इसलिए माइनस cos x plus b नहीं आ सकता। आ गया है, बहुत अच्छा है। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर f x dx की जगह f of x plus b dx आए तो g of x plus b लिखेंगे, लेकिन a से डिवाइड करना जरूरी है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, समझिए। ये नोट पहले तो यही लिख दिया, sin 3x plus 4, तो ये लीनियर लिखा हुआ है ना, लीनियर लिखा हुआ है, तो sin x का इंटीग्रेशन याद आना चाहिए। किसका इंटीग्रेशन याद आना चाहिए? तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, sin x का होता है माइनस cos x, लेकिन ये लीनियर है, तो लीनियर में क्या करते हैं बताइए? x से कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो x से कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा सिर्फ लीनियर के लिए है, ऐसे नहीं करते। मान लो कोई ये लिखा हुआ है, लिख दिया जी, लाओ इसको भी देते हैं ये लिखना वैलिड ओनली फॉर लीनियर। अपराध है, पाप लगेगा।
क्या करें? स्टाइल आती है। चलिए, तो यहाँ पर ये समझ किसके लिए वैलिडिटी है? सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए। लीनियर में वैसे कर सकते हैं। फिर इसका क्या करेंगे? अभी तो स्टार्ट ही किया, आगे देखते जाइए, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, सारे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होते जी। कुछ फंक्शन जो होते हैं वो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकाल ही दे, ऐसा नहीं होता है। नहीं, लाओ हम बैठ जाते हैं। ऐसे करने में अड़ नहीं जाएंगे आप, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जांपल ये, सेकंड मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है sec स्क्वायर 4x - 7। अभी आ रहे डिफिकल्ट वाले लेके आएंगे बस, लेकिन अभी एप्लीकेशन बता दें आपको। तो अगर लीनियर है ना, तो उस लीनियर को, अगर लीनियर दिख रहा है तो उस लीनियर को आप x की तरह ट्रीट कर दो। किसकी तरह? x की तरह। तो ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर x लिखा हुआ है। क्या sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको पता है? पता है। क्या पता है जी? sec स्क्वायर x को पता है tan x। लेकिन ये हाँ, तो लीनियर x की तरह ट्रीट किया आपने, फिर ऐसे कोएफिशिएंट से क्या करना होता है इसको? डिवाइड। अब ये पूरा sec square है ना, इसका भी यही है। sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x। sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x। ये कांस्टेंट से डाउट आया, जैसे आपने sin x + 1 लिखा था, और sin x - 1 होता तो फिर यहाँ पे माइनस का साइन आता। नहीं, सी में सब हुआ गया, और पॉजिटिव नेगेटिव सारे कांस्टेंट आ गए उसमें। सी अगर माइनस हुआ तो -1 लिखेगा ऐसा। ठीक ठीक। क्या e की पावर -3x क्या है इसका इंटीग्रेशन? e की पावर -3x अपॉन -3। हाँ, लीनियर है जी। बताओ e की पावर 3x स्क्वायर क्या आएगा? नहीं यार, ऐसे गलती से भी नहीं लिख देना। आपने लिख दिया। सिर्फ किसके लिए है ऐसा? लीनियर के लिए। बात में होते हैं क्वाड्रेटिक को भी कहा जाता है। क्या क्या पूछ रहे हो भाई? अच्छा, इंटीग्रेशन को हम और क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव भी बोलते हैं या प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो एक लाइन लिख लो आप, इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज, कहीं क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ, तो उसका मतलब ही इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। इतना जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो फॉर्मूले लिखे हैं, अब इन पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन कैसे होंगे? एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे, और एक उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, है ना, वही फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। टफ नहीं है दादा, आप ध्यान से इसको देखो। आपको
power x ln upon ln plus 2 power upon a plus ये या पहले का क्या आएगा इसका a to the power x upon ln plus a to x to the power a plus 1 upon a plus 1 plus x a की power a plus सही है। देखो पहले वाले में क्या करना है ना, लॉग पढ़ा है ना आपने, n log m, n log m क्या होता है, ये n जो है वो कहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ से हटाएंगे तो a के पावर में आ जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, e ln x के पावर क्या a, बोलिए, ये तो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है ln a की power e ln a a की पावर है, हाँ कांस्टेंट है, वैसे डिफरेंट है देख सकते हैं। अब देखो e ln हट जाता है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी आपने लॉग में, e की पावर ln x इज क्या x है ना, लॉग का बेस भी e है और यहाँ भी बेस e है, तो दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा x, तो e ln हट जाएगा, क्या बचेगा और ये x के पावर a और ये a की पावर और सबका स्टैंडर्ड फॉर्म लग जाएगा। a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन ln a, ये किस टाइप का लिखा हुआ है, देखिए x की पावर n टाइप का लिखा हुआ है ना, कांस्टेंट पावर में लिखा है, कांस्टेंट है, तो n प्लस 1 अपॉन कांस्टेंट का a की पावर n बाहर निकाल लिया तो 1 का x, ऐसे समझ लो, या k का लिखवाया था, k का इंटीग्रेशन इज kx प्लस शॉर्ट लिखिए, सही, इसका क्या है 2/5 की पावर x ln 2/5 plus 3/5 की पावर x ln 3/5 सही है। plus सही है जी। धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल, लेकिन अभी तो सिंपल मैनिपुलेशन करना है। अच्छा इसको क्या ऐसा इसमें डिवीजन रूल भी होता है क्या, ऐसा इसमें ऐसा लगा दिया थी fx का इंटीग्रेशन अपॉन dx का इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे सकते हैं क्या, सेपरेट कर दो 2/x अपॉन 5/x, सकते हैं क्या 2/5 की पावर x देख सकते हैं ना, फिर क्या लिख सकते हैं इसको साइड 3/5 की पावर, अब कौन सा फॉर्म लग जाएगा a की पावर x वाला है ना, तो a की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन क्या ln ये a की पावर x अपॉन क्या ln ध्यान उसके नहीं कर सकते हम स्टेप करना है तो ये क्या कर 2√3 प्लस 7 क्या कर रहे हैं 2√3 क्या करना है, जनरलाइज चेक करने के लिए कौन जाएगा, ठीक है थर्ड वाला, 2 times 3x plus 7 की पावर डिवाइड, हाँ समझो थर्ड वाले में क्या है, लीनियर लिखा हुआ है, कहीं लीनियर दिखे तो खुश हो जाना है, हो सकते हैं, ये लीनियर दिखा है ना, तो इसको x की तरह ट्रीट करना है, किसकी तरह x की तरह, बस ध्यान रहे x एक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो लीनियर है तो ये x की तरह ट्रीट कर लिया, तो ये रूट x लिखा हुआ है ऐसा, तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट x मतलब हो गया x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 का क्या होता है x की पावर 1/2 प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 अपॉन क्या 1/2 n प्लस 1, लेकिन एक काम क्या और क्या रह गया, अपॉन x के कोएफिशिएंट से क्या करना डिवाइड करना है, 2 रूट x में लिख देंगे, वो तो 1 अपॉन रूट x का था, अरे बस थोड़ी वही चीज तो रूट x लिखा हुआ है ना ऐसा,
लीनियर लिखा हुआ है ना जी, लीनियर लिखा हुआ है ना। तो लीनियर में क्या होता है, x के कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। f ऑफ x प्लस b का g ऑफ x प्लस b थोड़ी लिखा है हमने, g ऑफ x प्लस b अपॉन a लिखा है, वही सिस्टम एक्सप्लेन किया भी था कि लीनियर में क्या है, आप लीनियर को x की तरह ट्रीट कर लो तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन क्या 1/2 प्लस 1, लेकिन ध्यान रहे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना हो जाते हैं। ठीक लगाइए दिमाग में। लगाइए अपना अपना दिमाग। अरे भाई ये किस टाइप, देखो ये लीनियर है क्या, ये है क्या लीनियर, अरे लीनियर है ना भाई, x की तरह ट्रीट कर लिया तो x की तरह ट्रीट कर लिया तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर किसका होता है, का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स x लिख दिया, लेकिन ध्यान क्या रहे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, समझ रहे हैं ना। बोलिए जैसे कई लोग एलन करते थे, एलन इसमें नहीं आएगा ना, एलन तो इसमें आएगा जी, एलन इसमें आएगा ना, इसमें ना आएगा। 1/, इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर को ही कर सकते हैं x की तरह ट्रीट और किसी को नहीं, तो 1/x का क्या होता है ln, लेकिन क्या और क्या करना पड़ेगा बताओ, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी भाई, समझा आप भाई। हाँ और लिखे 6 मैं बोल रहा था ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते थोड़ा सा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, मान लीजिए ऐसा कर सकते हैं sin स्क्वायर x को पहले sin x से इंटीग्रेशन करें फिर sin x y dx, ऐसे कैसे करना है, पहले sin x को करें फिर sin x dx को, नहीं dx by sin x, आगे सोच रहा है कैलकुलस बहुत डेवलप कर रहा है। हाँ sin स्क्वायर x आ गया, कैसे तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ देखिए ये साइन में क्वाड्रेटिक है, लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद हो तो, कुछ कौन से फॉर्मूले, एक तो हो गया कि 1 minus cos 2x is 1 minus cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, 1 plus cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ना, cos 2x का इंटीग्रेशन तो लिख सकते हैं, लीनियर लिखा हुआ है cos के साथ, तो sin स्क्वायर x को cos 2x में कन्वर्ट कर दो, है ना, ये जो पावर 2 है पावर 1 में कन्वर्ट कर दो, क्वाड्रेटिक से लीनियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, sin स्क्वायर x को क्या लिख के 1 minus cos 2x by क्या 2 लिख के ऐसे x/2 आगे देखिए 1/2 क्या गया, ये बाहर ले कांस्टेंट, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x cos 2x का माइनस नहीं आएगा, sin 2x by 2 प्लस तो ऐसा, चलिए तो ये है यहाँ पे, अगर cos स्क्वायर x आता sin स्क्वायर x की जगह तो हाँ cos स्क्वायर x आता तो ये यहाँ लेते हैं, चलो तो थोड़ा अलग देते हैं,
7 cos क्यूब x। अब आपको सोचना है cos क्यूब x किसके फॉर्मूले में आता था? दोनों में आता है sin 3x के में cos 3x के sin 3x में cos किससे आता नहीं था? cos 3x के में आता है। हाँ, cos 3x के फॉर्मूले में cos क्यूब x आता था, तो cos 3x का फॉर्मूला लिखिए पहले। 3 cos x हाँ मैं समझ में आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, cos पर x को लिख रहे हैं पहले 1 plus cos plus root फिर cos x into cos x, तो इसमें पता है क्या करना पड़ेगा, 1 minus cos। वन माइनस cos x को करेंगे तो 1 माइनस sin x पर x को sin x पर cos x से लिखेंगे आ जाएगा। cos से cos b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसमें एक और। तो 3 sin x minus sin x cos 3x का फॉर्मूला देखो इधर, cos 3x का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, देखिए यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x minus 3 cos x। sin 3x by 12 plus 3 sin x by 4 plus ठीक है, cos 3x का ये फॉर्मूला होता है, sin 3x का फॉर्मूला लिख लो 3 sin x minus 3 sin x minus x cos sin 3 sin x minus 4 sin क्यूब x। तो कहीं पे sin क्यूब x का इंटीग्रेशन आ जाए या cos क्यूब x का इंटीग्रेशन आ जाए तो इन फॉर्मूले से हम उसकी वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे भी करेंगे लंबा हो जाएगा थोड़ा, एक और फॉर्मूला एडिशनल यूज करना पड़ेगा। तो cos क्यूब x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? cos क्यूब x यहाँ से निकालेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, cos 3x plus 3 cos x by 4, सही है। तो cos क्यूब x को लिख दीजिए क्या, cos 3x plus 3 cos x अपॉन क्या 4। आगे अब सॉल्व हो जाएगा, एक लाइन का 1/4 बाहर आ गया, 1/4 ये कांस्टेंट बाहर आ गया, cos 3x का जाएगा कितना, sin 3x upon 3 sin 3x upon 3 minus 3 cos x का इंटीग्रेशन 3 में होता है। अच्छा ये 3 क्यों डिवाइड किया है समझ में आ रहा है, cos ऑफ लीनियर लिखा हुआ है तो cos x का क्या होगा sin x, लेकिन x से कॉम्पोनेंट से डिवाइड करेंगे आप, cos x का sin x, तो ये आ जाएगा आंसर है ना। यस सर। बेसिक मैनिपुलेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करना है और आंसर आपको यहाँ पे निकाल के बताना है। हाँ साइन बी का फॉर्मूला, 2 sin b का फॉर्मूला याद आ रहा है, 2 sin b क्या क्या याद आ रहा है? sin a plus b by 2 cos b minus cos हाँ ये सही है, 2 sin b लिख दो इसे, sin x by 2 minus sin 2x by अभी देखते हैं 2 sin b क्या होता है जी, cos a minus b minus cos a plus b ये होता है, ठीक। तो 2 तो दिख नहीं रहा, तो 2 नहीं दिख रहा तो 2 कैसे क्रिएट कर दिया, उससे क्या कर दिया, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है ना, क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लगाइए फॉर्मूला minus 2x upon 2 minus sin 4x upon 8 2 sin b is cos a minus b, cos a minus b करेंगे तो माइनस cos a plus b, पहले तो डिफरेंस बाद में सम, a plus b करेंगे तो हाँ वैसे सोच सकते हैं क्या कि sin b डायरेक्ट अगर यूज करना है तो 2 क्या आ जाएगा डायरेक्ट डिवाइड में, वो यहाँ से स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर ये नहीं करते तो भी, ठीक। cos of minus थीटा
cos 2x minus cos sin 4x/4 value दिया कफ एंड कोल्ड। अगर फीवर भी है साथ में आपको तो कोचिंग नहीं आना है, ऑनलाइन क्लास लेना है सब। उसको इग्नोर किया जा रहा है इसका। कफ एंड कोल्ड है चलेगा, ऐसा नहीं आप हमें बोलूंगा आपको बस फीवर भी एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ किसी के पूरी शाम रहते हैं कफ और कोल्ड तो फीवर नहीं तो चलेगा। अब ये क्वेश्चन दिया, इस पर दिमाग लगाइए। ये कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ऐसे ये क्या है? आपके मॉडल में दिया हुआ है क्वेश्चन। डीले नहीं मिला। इसका अपोजिट सर sin a plus b minus sin a minus टू cos से cos b का होता है cos a plus b plus cos a minus b। मैं sin और cos तो cos पहले करेंगे, cos पहले करेंगे। कोई भी आप क्यों करे? एक बार फॉर्मूला प्लीज cos a plus b plus cos a minus b। ये फॉर्मूला क्या क्या है जी? 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b है ना। कोई अगर लगा रहा है 2 sin a cos b तो उसके लिए लगाना पड़ेगा sin a plus b plus sin a minus b। कोई लगा रहा है 2 cos sin b। ये सब आपके फॉर्मूले f1 की मॉडल मिली ना, उसमें मिल जाएगी आपको है ना, थ्योरी वाले पार्ट में। 2 cos sin b sin a plus b minus sin a minus। चलो अब देखते हैं। minus cos 6x upon 6 minus cos 2x upon 2 plus cos x। ठीक, अभी देख लेते हैं। 2 sin x, ये जो 4 लिखा बना उसमें से हमने 2 इधर हाँ 2 लेके चले गए। ठीक है जी, देखो इन दोनों को भी एक साथ रख सकते थे, इन दोनों को एक साथ रख सकते थे, इन दोनों को भी, तीनों प्रोडक्ट में किसी को भी दो को एक साथ लेकर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया है 2 इसमें ले लिया, cos वाले टर्म में ले लिया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा? 2 cos a cos b का लगेगा। 2 cos a cos b का फॉर्म आपके सामने है, बताइए क्या है? 2 cos a cos b cos sum cos a plus b plus cos a minus b। ठीक है जी, तो ये कितना जाएगा? cos देखिए ये आएगा -2x/2 मतलब -x cos माइनस थीटा cos थीटा
ये तो साइन जो बन रहा है ठीक है जी। अब 2 sin x को अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। 2 sin x into क्या cos 2x प्लस हाँ समझ रहे हैं? 2 sin x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या देखेंगे 2 sin a cos b का लग रहा है फॉर्मूला। किसका लग रहा है? 2 sin a cos b का। हमको याद नहीं है इसलिए हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या है 2 sin a cos b sin a plus b प्लस sin a तो लाइए फॉर्मूला वो 2 sin a cos b लगाया यहाँ पे तो sin a plus b sin a plus b ऐसे लिखेंगे प्लस sin a minus b। ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा 2 sin x cos x sin 2x sin 2x सबको पता होना चाहिए 2 sin theta cos theta is sin 2 theta। ठीक है बोलो भाई। तो ये कितना आगे देखिए फाइनली sin ऑफ 3x। अच्छा sin ऑफ माइनस x आएगा sin ऑफ माइनस x इज हाँ पता है ना sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। sin का इंटीग्रेशन में माइनस साइन आता है। sin 3x को हम cos 3x नहीं लिख देंगे माइनस cos 3x अपॉन क्या 3 प्लस और मेरे याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के देख सकते हैं आप बिना फॉर्मूला बिना काम नहीं चल पाएगा इसलिए फॉर्मूला याद रखना है जरूरी। ठीक है जी। एक और ट्रिग्नोमेट्री वाला चलो हाँ जी। अरे विद्यार्थी बातें नहीं करें। किस टाइप का क्वेश्चन आप तो डिस्कस नहीं करेंगे। sin 2x minus cos 2x का अगर इंटीग्रेशन a into sin 2x minus b है तो a और b फाइंड करना है। शांति शांति का माहौल बनाया रहना। इक्वल टू a into sin 2x minus b तो a और b फाइंड करना है। क्या बोल रहे हैं वो कैसे sin 2x का अलग इंटीग्रेशन लिखे आप cos 2x का भी लिखे उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है sin a minus b के फॉर्म में। sin x भी लगा सकते हैं इसको कॉमन निकाल cos 2x हो जाता है cos मतलब माइनस इस पे से कॉमन निकालते तो cos 2x minus sin 2x हो जाता तो वो cos का फॉर्मूला cos 2x cos x minus अरे यार माइनस cos 2x minus sin 2x देखिए समझो बता रहे देखो जी समझ लो इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी आप इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं दिखेगा तो आंसर को इसमें फॉर्म में लाकर आपको a और b बतलाना है। प्रश्न समझ में आ रहा है? अब देखिए तो क्वेश्चन है sin 2x minus cos 2x dx। sin 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा
माइनस cos 2s by 2, सही है। और cos 2s का प्लस c, आपका ये आया, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो हमने क्या किया, क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में आगे, माइनस 1/2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया जी, ठीक। अब क्लास 11th में ये चीज आती है और एफएम में भी आएगी आपको बैकअप क्लास, तो लग रहा है उसमें बंद कर लेते उसमें ये आएगा कि अगर आपके सामने ऐसा एक्सप्रेशन है, क्या a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का एक्सप्रेशन है, तो इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, है ना। करने का प्रोसीजर है, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को या तो कंप्लीटली साइन में या कॉस में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो, तो ये वाला स्टेप हमने वापस यहाँ पे लिख दिया फिर से। अब देखो इसको, देखो जी, cos 2s प्लस में क्या लिखा हुआ है, sin 2s लिखा हुआ है ना। तो थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम है ना, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी क्या है 2x है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। साइन या cos किस में कन्वर्ट करना हो, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट a स्क्वायर। a का काम कितना, a का मतलब साइन और cos का कोएफिशिएंट a और b है, तो 1 और 1 है जी। तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो √2 से ये देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये √2 से हमने डिवाइड कर दिया। क्या किया, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, ये स्टेप से √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो किसका फॉर्मूला बनाना है, साइन का। साइन a माइनस b है, साइन a प्लस b के फॉर्मूले में होता क्या है, साइन के साथ cos आता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो साइन के साथ क्या आता है, cos। तो cos तो पहले प्रेजेंट है, इसको हम साइन के एंगल में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, साइन साइन π/4 लिखने के लिए π/4। अच्छा ये साइन π/4 है, तो ये साइन लिखा तो cos के टर्म्स लिखेंगे। माइनस √2/2 माइनस 1/√2, ठीक। बोलिए। अच्छा एक चीज और लिख लें आप थोड़ा सा क्वेश्चन में, वेयर a is greater than 0। ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये भी दिया हुआ है। चलिए तो अब देखो क्या है लिखा हुआ है जी, साइन a, पढ़ो, साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये साइन a प्लस b का अपना बन गया। अगर a पॉजिटिव नहीं दिया हुआ रहता तो a हम बोल देते -1/2 और b बोल देते कितना, -5 है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दिया, एक चीज और ऐड कर दिया यहाँ पे कि a जो है वो पॉजिटिव है, तो इस माइनस साइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। मतलब माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस को हटाने के लिए, माइनस को कैसे हटा रहे हैं, माइनस साइन थीटा को लिख दो आप साइन 180 प्लस थीटा। उसमें लिखा हुआ था ये कैसा है, पॉजिटिव है। हाँ, तो इस माइनस साइन को कैसे हटाएंगे, देखिए तो माइनस साइन को हटा दिया हमने, कहाँ चला गया माइनस जी, माइनस साइन थीटा को लिख दिया, माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं, माइनस को अंदर भेज सकते हैं, है ना।
लेकिन वो लिखेंगे तो फिर इससे मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2x का फंक्शन मतलब 2x पॉजिटिव में है माइनस साइन थीटा को अगर आप साइन माइनस थीटा लिख दोगे ना ये 2x नेगेटिव में आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा उससे कैसे कंपेयर करेंगे तो वो नहीं लिखना है यार तो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा को लिख दिया साइन 180 5 प्लस का क्या थीटा बोलिए सही है क्या देखो जरा अरे भाई माइनस साइन थीटा साइन 180 प्लस थीटा ठीक बात अब देखिए यहाँ पे ये आ गया 2x प्लस तो क्या a है और क्या है b a है -2 and b is माइनस b बराबर 5/4 कांस्टेंट टर्म अगर हम कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट हम यहाँ है 5/4 यहाँ पे माइनस b बराबर 5/4 तो b बराबर -5/4 ठीक आया आपको समझ जी चलिए तो लिखो कौन सा है सुनने चलिए ठीक है तो अब अगला क्वेश्चन लिखो एक लास्ट यस सर एक लास्ट क्वेश्चन है लाइन का जल्दी हो गई एक आखिरी सवाल आज के लिए साइन पर 8x माइनस cos पर 8x अभी कर लीजिए टाइम है पावर 8 को देख के क्या आ रहा है दिमाग में देखते रहे या कुछ करें कुछ करेंगे नीचे से नीचे cos में हाँ सर पावर 8 को कह सकते हैं मान लीजिए वो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर नहीं sin स्क्वायर x की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर x की पावर 4 नीचे sin स्क्वायर x प्लस ठीक तो पावर 8 को हमने 4 में कन्वर्ट कर लिया वैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे ना लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू क्या a माइनस b यहाँ पे देखिए सर x आएगा हाँ जी बताइए क्या बोले x x आएगा आंसर नहीं साइन 4x को वापस लिख दिया क्या है साइन स्क्वायर x का और इसका मतलब हो गया ऐसे सर माइनस x नहीं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको याद नहीं, हम भूल गए क्या होगा। हाँ याद आ गया हमको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ ए प्लस यही आएगा, माइनस ए प्लस देख लीजिए अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, a plus b का होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। भूल जाते हैं फॉर्मूले जी। तो a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है ना, एक्स्ट्रा और आता है 2ab, नहीं चाहिए ना तो माइनस का जरूरत है, ऐसा याद रखने के लिए समझ सकते हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू क्या a माइनस b। अब किसी को डायरेक्ट दिख रहा है कि ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये सेम टर्म पे लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कितना हो गया 1। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में माइनस ले लिया हमने कॉमन, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का क्या लिखेगा, ये पता है किसका फॉर्मूला है, cos 2x का है ये, और cos 2x का इंटीग्रेशन है अभी कुछ थोड़ा सा और मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे जिससे ज्यादा मैंने कराई थी।